नव भारती हिंदी पाठमाला कक्षा 2। प्यारे बच्चों, यह आपकी हिंदी की पुस्तक का यानी किताब का नाम है और आज हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे। पाठ 1, हम अनेक किंतु एक कविता। बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस कविता में अनेकता में एकता के विषय में वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए, एक चित्र दिया गया है। इसमें जितने भी लोग हैं वो सभी अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के हैं, फिर भी एक साथ हैं। तो यह विशेषता हमारे भारत देश की है कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी सभी लोग प्रेम से और मिलजुल कर रहते हैं। तो यही इस कविता में बताया गया है, अनेकता में एकता। शब्दार्थ। बच्चों, यहाँ इस कविता में आए शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, तो हम इन शब्दों के अर्थ को पढ़ेंगे और जानेंगे, जिससे हमें यह कविता आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहला शब्द है कंठ। कंठ यानी गला। भाव, भावना। अनेक, एक से अधिक। विविध, विविध का अर्थ होता है कई तरह से। राग, संगीत का स्वर। रूप, रूप का अर्थ है सूरत या शक्ल। बच्चों, यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं, इन सभी को आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना है। हम अनेक किंतु एक कविता। बच्चों, यह एक बहुत सुंदर कविता है। इसमें कवि ने भारत देश की विशेषताओं तथा इसमें रहने वाले देशवासियों के विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका गायन करते हैं। सभी ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं। कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक है कई प्रदेश के, किंतु एक देश के। विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं। स्वर अनेक, बात एक, हम अनेक किंतु एक। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने अनेकता में एकता का वर्णन करते हुए कहा है कि हमारे इस भारत देश में कई अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। ये सभी अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में और प्रांतों में रहते हैं। इन सभी की बोली, भाषा, खान पान, रहन सहन व पहनावा सब कुछ अलग अलग है। फिर भी सभी धर्म के लोग आपस में प्रेम पूर्वक, भाईचारे और सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं। सभी एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो बच्चों, यही हमारे इस भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता है, अनेकता में एकता। संदेश। तो इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है, संदेश मिलता है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। बच्चों, आपको यह कविता बार बार पढ़नी है, बार बार गाकर देखनी है, इसका अभ्यास करना है और याद करनी है। कठिन शब्द।
बच्चों, यहाँ कविता में आए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना है। सबसे पहला शब्द है बोलियां, कंठ, टोलियां, हजार, अनेक, प्रदेश, विविध, स्वर। बच्चों, यहाँ जितने भी कठिन शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको अपनी कॉपी में, जैसे मैंने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं, ऐसे ही आपको कॉपी में 3 कॉलम बनाने हैं और उनको 3 टाइम लिखना है। और लिखते समय इनको बार बार बोलना है, इनका उच्चारण करना है। बच्चों, आज आपने हम अनेक किंतु एक इस कविता को पढ़ा। उम्मीद है आपको यह समझ में आई होगी। यहाँ आपके अभ्यास के लिए, गृह कार्य के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। क, दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यानी यहाँ जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर एक शब्द में हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, हम सबको किसने बनाया है? तो इसका उत्तर है ईश्वर ने, या हम लिख सकते हैं भगवान ने। सेकंड क्वेश्चन है, राग अनेक होते हुए भी गीत भाव कितने हैं? यह हमने अभी कविता में पढ़ा था कि राग अनेक होते हुए भी गीत भाव कितने हैं? 1। तीसरा प्रश्न है, बोलियां और टोलियां कितनी हैं? उत्तर है 1000। फोर्थ क्वेश्चन है, कई प्रदेशों के होने के बाद भी क्या एक है? इसका उत्तर है भारत देश। अगला प्रश्न है, भारत के संग कैसे रूप रंग हैं? तो इसका उत्तर है विविध, या कई तरह के रूप रंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, स्वर कितने हैं? तो इसका उत्तर है स्वर कितने हैं? अनेक। ख, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कविता में किस किस को अनेक बताया है? इसका उत्तर है कविता में बोली, टोली, कंठ, राग, रूप रंग और स्वर को अनेक बताया है। अगला प्रश्न है, कविता में किस किस को एक बताया है? इसका उत्तर है कविता में भारत देश में रहने वाले भारतीयों तथा उनके गीत भाव को एक बताया है। इसके बाद अगला प्रश्न है ग। बच्चों, आपको यह कविता याद करके कॉपी में लिखनी है। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वे सभी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करने हैं और इसके बाद लर्न करने हैं। और यह कविता आपको बार बार पढ़नी है और लर्न करनी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।